नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बहराइच की, जहां पारिवारिक व्यवसाय सहायता वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। और फिर देखेंगे कैसे एक व्यक्ति का वाहनों से वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और अंत में बात करेंगे कानपुर की, जहां बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज प्रथम संस्था द्वारा जनपद बहराइच के 5 ब्लॉक के 115 विधवा दिव्यांग गरीब परिवारों को व्यवसाय हेतु सहायता सामग्री, गुमटी, ठेला, ठेलिया, साथ में फॉर्चून, सब्जी आदि का वितरण स्नेह उत्सव पैलेस बहराइच में संपन्न हुए कार्यक्रम में जनपद बहराइच के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव द्वारा उद्घाटन कर किया गया। बहराइच से सीनू संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। डीडीसी एवं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र वर्मा द्वारा नगर निकाय आम निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण में आगामी 18 दिसंबर को नरकटियागंज नगर परिषद में होने वाले मतदान के शांतिपूर्ण संचालन हेतु प्रतिनियुक्त जोनल पदाधिकारियों, सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट से संबंधित कार्यों व दायित्वों के निर्वहन के संबंध में जानकारी देने के साथ साथ ईवीएम मशीन के संचालन का प्रशिक्षण भी मास्टर ट्रेनरों द्वारा किया गया। इस अवसर पर डीडीसी ने मतदान की तिथि को सेक्टर पदाधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज के इस ब्रीफिंग में सारे पुलिस पदाधिकारियों को बताया गया उनको क्या करना है, नहीं करना है, और साथ ही साथ जो कल वाला नगर निकाय का जो इलेक्शन होना है उसमें कई लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो और अवैध रहे, और साथ ही साथ इसके कारण शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हो सके। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? वो सारे लोगों को ये बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों का कंडक्ट कैसा होना चाहिए और आप लोगों का ड्यूटी क्या क्या है, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है और बताया गया है। उसी अकॉर्डिंगली कल के इलेक्शन में आप लोगों को देखेंगे। सर, चुनाव को लेकर जो ब्रीफिंग किया जा रहा है इसको लेकर क्या किया? आप सभी को जैसे जानकारी है, कल नगर निकाय के प्रथम चरण के चुनाव होने हैं। उसी क्रम में यहाँ पे हम लोग नरकटियागंज में आए हुए हैं। यहाँ पे व्यवस्था को हमने देखा है कि किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण तरीके से अचूक है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। आज यहाँ पे पीसीसीपी पार्टी का डिस्पैच है जिसमें सभी को ईवीएम्स दिए जाएंगे और ये लोग यहाँ से अपने बूथ पे जाएंगे और कल चुनाव को संपन्न करवाएंगे। यहाँ पे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी उपलब्ध थे जिनकी ये जिम्मेदारी होगी कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है किसी भी ईवीएम में तो उसको त्वरित गति से उसको तुरंत सॉल्व करते हुए उसको ठीक करा के पुनः मतदान शुरू कराएंगे। तो पूरी तरीके से ये हमारी तैयारी है यहाँ पे। और बाकी हमारे 3 जगह और चुनाव होने हैं, नगर निकाय हैं, उनमें भी हमारी तैयारी पूरी है। हम लोग बिल्कुल इसे स्वच्छ और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करेंगे। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जनपद हरदोई में रूपापुर चौकी के पास एक व्यक्ति का वाहनों से वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस पर वसूली कराने का आरोप बताया जा रहा है। पैसे की भूखी खाकी का कारनामा रूपापुर पुलिस चौकी के सामने से गुजरने वाली भूसे, लकड़ी, मवेशी से भरी गाड़ियों से पुलिस के संरक्षण में एक युवक द्वारा खुलेआम वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरदोई से सीनू संवाददाता आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ भीषण एक्सीडेंट। बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा। एक की मौके पर मौत और 3 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। कानपुर रावतपुर थाना क्षेत्र के शनीश्वर चौराहा का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। सहारनपुर नगर आयुक्त गजल भारद्वाज का कहना है कि नगर निगम द्वारा संचालित ई लाइब्रेरी का महानगर के सभी छात्र छात्राओं को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम की ई लाइब्रेरी छात्र छात्राओं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए वरदान है। कहा कि ई बुक्स व अन्य प्रतियोगी पत्रिकाओं की सहायता से छात्र आर्मी, मेडिकल, इंजीनियरिंग व आईएएस और पीसीएस आदि की तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को बताया कि ई लाइब्रेरी में कैरियर काउंसलिंग भी शुरू की गई है। नगर आयुक्त इज ऑफ लिविंग अभियान के तहत एसडी कॉलेज के छात्रों और एनसीसी कैडेट्स को नगर निगम परिसर में संबोधित कर रही थी। उन्होंने स्मार्ट सिटी के आधारभूत ढांचे और उसके कार्य करने की जानकारी दी। सहारनपुर से सीनू संवाददाता नसीम की रिपोर्ट।
निर्धन, असहाय व निराश्रितों को कड़ाके की ठंड से राहत दिलाए जाने के उद्देश्य से तहसील बहराइच सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके सिंह, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह धामी एवं अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम मसीहाबाद के 18, दुलारपुर के 16, अमीनपुर नगरौर के 27, शहरी क्षेत्र 17, सलारपुर के 10, दरगाह शरीफ के 15 व ग्राम ताजखोदाई के 24 कुल 127 लोगों को कंबल का वितरण किया। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। तहसील सदर बहराइच में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर बाल विकास एवं पुष्टाहार, स्वास्थ्य, यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, दिव्यांग प्रमाण पत्र, महिला कल्याण, समाज कल्याण, कृषि, राजस्व सहित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर मौजूद अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के स्टॉल के निरीक्षण के दौरान डीएम व एसपी ने 3 गर्भवती महिलाओं पिंकी वर्मा, आसमा व आयशा की गोद भराई तथा सौरभ त्रिवेदी व रामदीन का अन्नप्राशन कराया। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार बहराइच में आयोजित बैठक के दौरान राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने जनपद बहराइच व श्रावस्ती के जन सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों व पटल सहायकों को निर्देश दिया कि 30 दिवस की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करें। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए अनिवार्य रूप से 30 दिवस के अंदर संबंधित को सूचना उपलब्ध करा दी जाए। जब हम समीक्षा बैठक करते हैं, ये समीक्षा बैठक 2, 4, 5 महीने वो इस हिसाब से तय की जाती है कि सामान्य रूप से अधिकारी कोई व्यस्तता तो नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम तो नहीं है, इस हिसाब से हम लोग करते समीक्षा बैठक करने का एकमात्र उद्देश्य होता है जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी, अपीली अधिकारी या सूचना बनाने वाला पटल सहायक, इनको एक साथ एक मंच पर बैठा करके यह बताना कि आरटीआई 2005 या सूचना अधिकार नियमावली 2015 के तहत सूचना समय से दें, लोकहित की सूचना को देते समय सावधानी बरतें और आरटीआई नियमों के तहत जो है जन सूचना मांगने वालों की सूचनाओं को समयबद्ध तरीके से जो पत्रावली पर है उसको दें। ये जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम होता है। सामान्य रूप से जन सूचना अधिकारियों का एक प्रकार से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से बताने का रहता है। वही आज बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। थाने से सटे मुंब्रा में आने वाले जनवरी 2023 की शुरुआत में ही मुंब्रा में रोमांचक खेल वॉलीबॉल का राष्ट्रीय स्तर पर गेम होने जा रहा है। ये खेल जनवरी के 7 और 8 तारीख को मुंब्रा के अब्दुल कलाम स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें कई राज्यों से खिलाड़ी यहां आकर अपना खेल दिखाएंगे। ये वॉलीबॉल खेल कंपटीशन एसके बिल्डर शब्बीर खान, अजीम शेख और समाज सेवक महफूज मामा की टीम ने करीब 11 वर्षों से खिलाड़ियों का मनोबल और मुंब्रा के लोगों का नाम रोशन करने का काम किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंब्रा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आप तमाम लोगों का स्वागत है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि पिछले 11 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम जो है मुंब्रा के अंदर एक अच्छे लेवल का, एक नेशनल लेवल का वॉलीबॉल मैच कराती चली आ रही है। ये अलग अलग जगहों पे होता आया है, पिछले 3 साल से स्टेडियम में हो रहा है और इसके रूह रवा मामा हैं जो धन से, मन से, पूरी जान से इसको करते हैं और ये हमारे नॉर्थ इंडिया के मतलब यूपी के लोगों का बहुत ही पसंदीदा खेल है। बहुत क्रेज़ है इसका। इसमें तकरीबन 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार पब्लिक इसको देखने आती है और पूरे बम्बई से लोग, पूरे यूपी से लोग, पूरे हिंदुस्तान से लोग इसको एंजॉय करने आते हैं। तो इसके बारे में बता दूं कि ये 11 सालों से होता आ रहा है। पिछले 2 साल कोविड में नहीं हुआ था, तो ये इंशाल्लाह अभी हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 8 टीमें हैं जो आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान से केरला, पंजाब, हरियाणा
ONGC एक है जो देहरादून से आती है, DLW जो बहुत फेमस है बनारस से आती है, आजमगढ़ की एक टीम है, दिल्ली की एक टीम है, गुवाहाटी से भी एक टीम आ रही है। तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान के जो चुने हुए प्लेयर्स हैं ये लोग सेलेक्ट करके अपनी टीम बना के लेके आते हैं। तो ये सारी 8 टीमें हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। 2 दिन का मैच है। प्लेयर्स जो हैं वो स्टेडियम में उनका रहने खाने रुकने का पूरा इंतज़ाम है, लाना ले आना, ट्रांसपोर्टेशन, वो पूरी जिम्मेदारी रहती है। वो सारी चीज़ें साल भर मेहनत करने के बाद मामा इस चीज़ को पूरा करता है। और जैसे भी पहले भी मामा ने कई टूर्नामेंट कराया है और महिलाओं के लिए भी किया है और नेपाली समाज के लिए भी किया, तो इसमें क्या नेपाली समाज के और महिलाओं के लिए भी अगला टूर्नामेंट रखा जाएगा? असल में 2 साल जो गए हैं वो कोविड की वजह से बड़ा कुछ गैदरिंग नहीं हो पाई है, लेकिन मामा ने उस बीच इन 2 सालों के अंदर क्या किया है कि नए नए एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि एक जुनून है कि हमको वॉलीबॉल खिलवाना है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे नेपाली समाज हो। तो वो अलग अलग एक आइडियाज़ इनके दिमाग में आते रहते हैं। तो वो अपना खुद का मुमरा में एक प्रैक्टिस ग्राउंड है जिसमें साल के 12 महीने वॉलीबॉल बच्चे सीखते हैं, खेलते हैं वहाँ पर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर ये सारे मैचेस होते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हर 2 महीने में 3 महीने में एक ना एक फेस्टिवल या ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग तरीके का। ये होता रहा है और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। जैसे देश भर की कई टीम पार्टिसिपेट कर रही है आपने बताया, तो मुमरा के ऐसे कितने टीम्स हैं, कितने बच्चे हैं जो इस खेल से प्रभावित है, जो इसे खेलते हैं और आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं? अभी असल में कैसा है कि ये ओपन है, ऑल ओवर हिंदुस्तान के लिए है। तो इसमें जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जैसे आरिफ भाई हैं, इस तरीके के बहुत से लोग हैं, तो ये अपनी टीम जमा करते हैं। तो यहाँ एक बड़ा कंपटीशन होता है, तो हर आदमी जीतना चाहता है, तो वो बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके आता है। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के बेसिक स्कूल रतवारा में प्रगतिशील सीनियर सिटीजन मुजफ्फरपुर की ओर से सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा एवं संरक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि पद से बोलते हुए बंदरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि यदि बुजुर्गों का सम्मान करना हम छोड़ देंगे तो देश और समाज से बुजुर्ग गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति रामायण का पात्र है। हम संस्कार एवं संस्कृति से दूर हो गए हैं। युवाओं के पास ताकत है और हमारे बुजुर्गों के पास अनुभव है। यदि दोनों मिल जाएं तो समाज और देश के उद्धार को कोई नहीं रोक सकता। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी के तहत शनिवार को 82 करोड़ रुपए से अधिक की 13 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इनमें 4 परियोजनाएं वाहन संबंधी हैं जो निगम के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा खरीदे जा रहे हैं। नगर निगम में निर्मित किए जाने वाले मुख्य जोनल ऑफिस सहित 7 परियोजनाओं का आज नगर निगम परिसर में मेयर संजीव वालिया व स्मार्ट सिटी की ईओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज द्वारा भूमि पूजन किया गया। स्मार्ट सिटी के तहत सहारनपुर में 4 जोनल ऑफिस व राजकीय इंटर कॉलेज तथा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में 25 स्मार्ट क्लासेस बनाई जानी हैं। इन सभी परियोजनाओं का आज नगर निगम परिसर में मेयर संजीव वालिया व स्मार्ट सिटी की सीओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज द्वारा भूमि पूजन कर शुरुआत की गई। सहारनपुर से सीनू संवाददाता नसीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।